नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं सवाल आपका। हरियाणा विधानसभा के रण को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और अपने चुनावी अभियान में पूरी ताकत झोंक रही है। इसी कड़ी में आज से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरियाणा के 2 दिन के दौरे पर हैं और आज शाह ने अपने शाही अंदाज में 3 जनसभाओं का कार्यक्रम किया। इन जनसभाओं में शाह का वही रूप देखने को मिला जो हमने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था। लेकिन अब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिली जीत को भूलकर नए सिरे से चुनाव प्रचार की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी की जो स्थिति हुई है वो किसी से नहीं छुपी। और शायद इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अब हरियाणा के विधानसभा चुनावों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में आज से अमित शाह ने हरियाणा में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। और इन सबके बीच आपके जहन में कई सवाल आते होंगे और उन्हीं कुछ सवालों के मद्देनजर आज मैं आपके सामने आपका सवाल आपका में एक सवाल लेकर आऊं। जिस तरीके से कहा जाए, सवाल यह है कि बीजेपी का जो मिशन हरियाणा है, क्या शाह के दौरे से बदलेगी हरियाणा की सियासत? और सवाल यह भी है कि क्या लोकसभा की तरह विधानसभा में बीजेपी का बजेगा डंका? क्या चलेगा अमित शाह का हरियाणा में जादू? तो इन सवालों के जवाब के लिए आप अपनी कॉल करके हमें सवालों के जवाब दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और आपकी राय, आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज जी, जो प्रदेश सचिव हैं बीजेपी की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। और सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आज से बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कमान संभाल ली है हरियाणा में जो चुनाव होने हैं विधानसभा चुनाव की, तो उसको सबसे पहले बीजेपी किस तरीके से देख रही है? देखिए, हमारे आदरणीय अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे उस समय पर उन्होंने गुजरात को संभाला। मोदी जी जैसे पूरे देश में घूमे तो अमित शाह जी ने गुजरात और उत्तर प्रदेश सभी जानते हैं कि अच्छे से संभाला। उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी और वो वहाँ कहाँ से उठाया उन्होंने और कहाँ पहुँचाया ये सबके समक्ष है। बिल्कुल। जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य और बड़ी विभिन्नताओं से भरा हुआ राज्य कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ मुस्लिम का दंगा है, वहाँ पर अनुसूचित जाति, वहाँ के ठेकेदार बहुत लोग हैं, लेकिन सुश्री मायावती जी हैं और हमारे यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी युवा लेकिन सब किलों को तोड़ा। लेकिन तो राजवाला जी देखिए, ये लोकसभा चुनाव में जब प्रचार कर रहा था और लोकसभा में जो कहा जाए जो लोकसभा में आपकी स्थिति हुई है दिखी थी, जो पूर्ण बहुमत से आए थे, उत्तर प्रदेश में भी आपने परचम लहराया था, लेकिन उसके बाद कहा जाए जब आप केंद्र में आ गए, सरकार आपकी आ गई और उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें आपकी स्थिति जो देखने वाली थी वहां पर वो आपको थोड़ा सा संशय में जरूर डालेगी। देखिए, उस समय पे ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछ गलतियां हुई हैं, क्योंकि ये छोटे जो इलेक्शन थे उसमें हाईकमान ने को संभालने का मुद्दा नहीं रहा और कुछ शायद टिकटें भी ठीक से नहीं बटी हैं और स्थानीय जो नेता हैं उसका वो कारण है। क्या माना जाए, जो उपचुनाव थे उसको सीरियसली नहीं लिया गया? सीरियस मुझे लगता है हमें सीरियसली नहीं लिया गया और हम लोग थोड़ा सा जीत में ये मानकर चले। और क्योंकि लोगों को लग रहा था, हमारे स्थानीय नेताओं को लग रहा था कि जिसको भी हम टिकट देंगे वो वैसे ही जीत जाएगा, तो शायद टिकटों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ। आपको ये लग रहा था कि मोदी की लहर है और वो उसी लहर में चलता रहेगा? हाँ जी, यही लग रहा था। हाँ, ये लेकिन अब शायद ये मोदी की लहर वो, लेकिन हम अब उससे ऊपर उठ गए हैं। अब हमें वो भी एक एहसास है कि भाई हमारा उपचुनाव में अच्छा नतीजा नहीं रहा, अब हम संभल कर चल रहे हैं। और मोदी जी की लहर तो आज भी हरियाणा में, तो क्या जब यूएसए में आपने कल देखी है और पूरी दुनिया ने देखी है, एक ग्लोबल लीडर के हमारे पास ही सिर्फ एक ग्लोबल लीडर है। वो कहा जाए तो प्रधानमंत्री की लहर थी। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी लहर है अमेरिका में। बहरहाल अमेरिका की बात ना करके हम हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में जिस तरीके से हम बात करें, राजवाला जी, बीजेपी पहले गठबंधन था हजका के साथ, गठबंधन टूट गया, अब किस तरीके से स्थिति हो गई है उसकी? क्योंकि अब कहीं ना कहीं थोड़ी सा संशय में है बीजेपी हरियाणा को लेकर और शायद इसी वजह से अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वो हरियाणा के दौरे पे है। देखिए, थोड़ा संशय, क्योंकि पहले हमने आज तक गठबंधन में अनेक चुनाव लड़े हैं, बिल्कुल, लेकिन हम इस बार पूरी तैयारी के साथ इंडिपेंडेंट 90 सीटें लड़ रहे हैं। हमें चौकस होना चाहिए।
हमें सजग रहना चाहिए, अपने कार्यकर्ता और अपने मतदाता दोनों को संभाल कर रखना चाहिए। ये सजगता हमें आई है और ऊपर से मार्गदर्शन हमें, क्योंकि मैनेजमेंट अमित शाह जी की बहुत अच्छी है, बहुत संभाल कर चलते हैं, बहुत अच्छे वो प्रशासक भी हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है उनका, अच्छे व्यक्ति भी हैं, तो इसलिए लोगों का उनसे बहुत गहरा जुड़ाव है। जब ऐसा प्रदर्शन जब हरियाणा में पहली बार मिलेगा तो निश्चित हरियाणा की जनता नहीं तो क्या माना जाए कि क्योंकि जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो राज्य स्तर पर होते हैं और राज्य के जो नेता होते हैं उनके बिहाफ पर ये चुनाव लड़े जाते हैं, उनका चेहरा देखकर लोग वोट देते हैं, तो ऐसे में क्या अब सिर्फ बीजेपी जो है उसके पास सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही रह गए हैं क्या? देखिए, ये बात आपकी सत्य है कि कुछ स्थानीय मुद्दे भी रहते हैं विधानसभा में। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ हरियाणा की जनता हमेशा जो सेंटर में जो सरकार रही है उसी सरकार से, क्योंकि प्रदेश को जो फायदा है वो सेंटर से भी बहुत बड़ा फायदा मिलता है और पूरा हरियाणा एनसीआर में लगभग आधे से ज़्यादा हरियाणा एनसीआर का हिस्सा है, हमें वहाँ से जो फायदा मिल रहा है, तो हरियाणा की जनता कि जो एक इच्छा है कि हरियाणा सशक्त बने, ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त बने, तो उसके लिए केंद्र की सरकार के साथ जुड़ना, अब क्योंकि वो एक आइडियल रोल मॉडल बन करके हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो हरियाणा समृद्ध प्रदेश है, समझदार प्रदेश है, एजुकेटेड प्रदेश है, वो ऐसे व्यक्ति के पीछे चलना चाहेगा, नहीं कि जो लोगों को पहले देख चुके हैं 10 साल से भ्रष्ट, और जो जिस तरह का आपने देखा है हरियाणा में लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। राजवाला जी, एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, सौरभ हैं जींद से। सौरभ, अपनी राय दीजिए। जी देखिए, मुझे ये नहीं पता कि शाह के दौरे से कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, लेकिन कल जिस तरीके से मोदी ने यूएन में भाषण दिया है, इससे जरूर कुछ ना कुछ बदलने वाला है हरियाणा में भी, ये मेरा कहना है। जी, यही बात मैं अभी कह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, क्या कहेंगे आप? यही कि एक ऐसे लीडर के साथ सब जुड़ना चाहते हैं। हरियाणा तो एक दिल्ली का हिस्सा है, मोदी जी का भी एक हिस्सा है, क्योंकि हमारे प्रभारी रहे हैं, मोदी जी का विशेष लगाव रहा हरियाणा से। हरियाणा के लोग ऐसे नेता के साथ पूरी दुनिया के नेता जुड़ना चाहते हैं, तो हरियाणा की जनता पीछे नहीं रहने वाली, मोदी जी का साथ देंगे और मोदी जी पर भरोसा है। जैसे यूएसए के लोगों को आपने कल चिल्लाते हुए सुना होगा, बड़े जोर से कह रहे थे कि हमें उन पर भरोसा है, तो हरियाणा की जनता को भी नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है। बिल्कुल अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनका जो जलवा, जिस तरीके से हम बात करें, तो वो वहाँ यूएस में देखने को मिल रहा है। उनका कहा जाए इतना समर्थन वहां पर है, लोग प्रशंसक हैं उनके, वहां पर बहुत लोग देखने को मिले वहां पर। लेकिन हम हरियाणा की इंडिविजुअली यहां बात करें तो बीजेपी का ज्यादा वर्चस्व नहीं रहा है, और अब जिस तरीके से गठबंधन टूट चुका है वो कहीं ना कहीं एक कहा जाए तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बीजेपी के लिए। देखिए, गठबंधन से हमें कोई विशेष फायदा लोकसभा में नहीं हुआ था। अगर ऐसा गठबंधन या ऐसा हमारे हजका के सुप्रीमो कुलदीप जी के साथ अगर होता तो वो अपनी सीट भी लूज नहीं करते। उनका हमें कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं था, हमें फायदा सिर्फ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का लोगों ने मन बनाया था, और बीजेपी में नैतिकता लोगों ने ढूंढी है, जो कि आज हम समाज में खो चुके हैं। लेकिन हम जिस तरीके से बात करें, जब आपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे उसके बाद बीजेपी में ही बगावत शुरू हो गई थी। उसमें भी कई ऐसे नेता थे जो क्योंकि बीजेपी में देखा है कि काफी अलग अलग पार्टी से नेता आए हैं और वो इस चाहत में आए थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, और उनको टिकट जब नहीं दिया गया तो बगावत शुरू कर दी। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जो लोग निश्चित रूप से हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर के हमारे पास आए थे वो हमारे पास ही हैं। जो लोग सिर्फ स्वार्थ में आए थे, भाई हमें टिकट ही लेना है, वो लोग हमारे पास नहीं रहे, या उनका जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे थे ही नहीं। लेकिन कुछ बीजेपी के खुद ऐसे नेता हैं जिन्होंने टिकट बंटवारे पर लेकर थोड़े से संशय था उनको, और कहा जाए वो थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम्स थी और उन्होंने बगावत शुरू कर दी थी बीजेपी। देखिए, ऐसा स्वाभाविक होता है, ये सभी पार्टियों में होता है, भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ कि कुछ कार्यकर्ता नाराज होना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज होकर भी किसी दूसरे दल में नहीं जाता है। नाराज होगा, अपने बात रखेगा, जहां नहीं सुनी जाएगी तो कभी कभी बाहर भी आता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जज्जर से अरुण हैं। अरुण, अपनी राय दीजिए। हेलो जी अरुण, अपनी राय दीजिए। जी अरुण, अपनी राय दीजिए। सर, ऐसा है। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ये ऐसा है कि मतलब हरियाणा में अब की बार बीजेपी की सरकार निश्चित होने की पूर्ण बहुमत से बनेगी,
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। क्या कहेंगे आप राजबाला जी? मुझे उनकी पूरी आवाज साफ नहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी की सरकार जो है पूर्ण बहुमत से मिलेगी। आप आपसे इस पूरे जो इन्होंने हमारे कॉलर्स ने कहा है उनसे उनके सवाल का आपसे जवाब लूंगा। एक ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेता हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जिस तरीके से हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और उसी लहजे से आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हरियाणा के 2 दिन के दौरे पर है। आज उन्हें 3 सभाएं करनी है, 2 सभाएं कर चुके हैं ऑलरेडी और एक और सभा को संबोधित करना है उनको। और इसी पर हमारा आज का सवाल है, जिस तरीके से अमित शाह जो है वो रैलियां कर रहे हैं हरियाणा में, क्या उन रैलियों का हरियाणा में बीजेपी को फायदा होगा? जो बीजेपी का मिशन हरियाणा है उसका फायदा होगा हरियाणा में बीजेपी को? ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा जो सवाल है वो फ्लैश हो रहा है। क्या शाह के दौरे से बदलेगी हरियाणा की सत्ता? क्या लोकसभा की तरह विधानसभा में भी बजेगा बीजेपी का डंका? यह आज हमारा सवाल है। क्या चलेगा अमित शाह का हरियाणा में जादू? इस पर अपनी राय दीजिए। हमें कॉल करके आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके 0126266801 0126268016 पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। आप भी सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जो है राजबाला सिंह जी मौजूद हैं, प्रदेश सचिव है बीजेपी की, और इन सवालों के आप जवाब दीजिए। आप राय अपनी दे सकते हैं इन सवालों पर। राजबाला जी, जिस तरीके से हम बात करें, हमारे अभी कॉलर थे एक, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार बीजेपी जो है हरियाणा में पूर्ण बहुमत से आएगी। काफी खुश होंगी आप? हाँ बिल्कुल, और हरियाणा में सरकार बनेगी इस बार, इसमें कोई दोहराई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा की जनता, क्योंकि जो फिलहाल मौजूद में 10 साल कांग्रेस के देखे हैं, लोगों ने महंगाई की एक त्रासदी देखी है, महिलाओं के प्रति क्राइम देखा है, भ्रष्टाचार देखा है, एक रिश्वतखोरी जो है काम क्लर्क से लेकर के हायर ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैला है, लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। समाज में नैतिकता नाम की चीज नहीं बची है। ऐसी परिस्थितियों में चौटाला सरकार को भी देख चुके हैं लोग। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से हम बात करें बीजेपी ज्यादा साख नहीं रही है उसकी हरियाणा में, अगर हम बात करें इंडिविजुअली, अगर बीजेपी की बात करें, क्योंकि 90 सीटों पर इस बार लड़ रही है, तो क्या कुछ लगता है आपको क्या लगता है कि जो
अमित शाह की रैलियां हो रही हैं, अमित शाह रैली करेंगे, सभाएं करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैलियां करेंगे हरियाणा में, उनका कितना प्रभाव पड़ेगा हरियाणा के जनते पर? देखिए, हरियाणा की धरती हमेशा रैलियों से ही हरियाणा में परिवर्तन होता है और किसी की भी ताकत रैलियों से ही आकी जाती है। बिल्कुल, किसी भी की ताकत रैलियों से आके जाती है। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज हैं। पंकज, अपनी राय दीजिए। नरेंद्र मोदी के रैली के प्रभाव पड़ेगा, अमित शाह की से नहीं पड़ेगा। अच्छा, और बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। पंकज कह रहे हैं राजबाला जी की नरेंद्र मोदी की रैली से प्रभाव पड़ेगा जनता पर, लेकिन अमित शाह की रैली से नहीं पड़ेगा, ऐसा क्या? देखिए, ऐसा तो हो सकता है उनको, पंकज जी को लगता हो, लेकिन हमें लगता है कि अमित शाह जी भी मैं भी लोग नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबिंब देखते हैं, क्योंकि उनके बनाए हुए एक कार्यकर्ता जिनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है। हाँ, क्योंकि अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की ही हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था और उत्तर प्रदेश में उन्होंने उन्होंने कुछ करके दिखाया है और वो काम में भरोसा करते हैं अमित शाह जी, और काम में, और मोदी जी ने भी काम करके ही दिखाया, तब लोगों ने माना है, और अब अमित शाह जी को भी एक मौका मिला है काम करने का। उनको भी एक मौका मिला है। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक है रोहतक से। दीपक, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि मतलब इसमें बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी हरियाणा में। जी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी सर। नहीं आएगी तो आपको क्या लगता है जो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उनकी रैलियों का कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, इनकी जो रैली है इससे मतलब बहुत कम ही प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। किस तरीके से देखा जाए हमारे इन कॉलर को, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कॉलर थे वो कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत से आएगी, अब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, इनसे पहले 2-3 कॉलर शायद आ चुके हैं जिन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी। इनका व्यू डिफरेंट है, हम उसका स्वागत करते हैं कि व्यू डिफरेंट रखना एक अलग बात है, हर तरीके से आकलन करती है जनता, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके आने से प्रभाव नहीं पड़ता हो, क्योंकि एक सक्षम व्यक्ति जहाँ पर भी जाता है, और हरियाणा की जनता भी केंद्र की सरकार के साथ ही जाना चाहेगी, क्योंकि उनको हरियाणा का विकास करना है, अपने बेरोजगार बच्चों की चिंता करनी है। हरियाणा में जिस तरीके से प्रॉपर्टियों का जो आदान प्रदान हुआ है, जिस तरीके से किसानों की जमीनें बहुत सस्ते भाव में ली गई हैं, तो बहुत लोग पीड़ित हैं। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हम हरियाणा की जनता की बात करें वो, और हरियाणा की सत्ता की बात करें, हरियाणा की राजनीति की बात करें, तो राजनीति में काफी कुछ देखा गया है। हम जो विपक्षी दल है, कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, काफी उनका वर्चस्व देखने को मिला है, तो इस बार कहीं ना कहीं बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। देखिए, हम भी अपने आप को साबित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मतदाता दोनों ही इस बात पर मेहनत करेंगे, और हमारे नेताओं का मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं का सहयोग और हमारे कैंडिडेटों की छवि और उनकी मेहनत सब मिलकर के ही रंग लाएगी, उसी के आधार पर सरकार बनेगी। मिलकर ही रंग लाती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शर्मा जी हैं। शर्मा जी, अपनी राय दीजिए। ये मोदी जी से बहुत प्रभाव पड़ा है। हमारा उम्मीदवार है धर्मवीर हुड्डा जी, और धर्मवीर हुड्डा अब की बार बाजी मारेंगे सीएम के खिलाफ में जी, तो पंद्रह सिंह हुड्डा में धर्मवीर हुड्डा जी बाजी मारेंगे। मोदी जी के फैन है हम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनका कहना है कि इस बार भी कांग्रेस आएगी तीसरी बार, और कांग्रेस भी यही दावा कर रही है कि तीसरी बार भी अपने परचम लहराएगी वो। नहीं, देखिए, आपने शायद उसकी बात गलत सुनी है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आएगी। अच्छा, वो धर्मवीर हुड्डा का जो नाम ले रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और धर्मवीर हुड्डा जी जीतेंगे। हाँ, कई बार ना सुनने में कुछ समस्या रहती है। हाँ, शायद उसने कहा है कि इस बार मोदी जी के जो प्रभाव रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी अपना चुनाव भी हार सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और जब दिल्ली में शीला दीक्षित जी हार सकती हैं, तो हरियाणा में कुछ भी हो सकता है। हरियाणा में तो कांग्रेस किन्हीं हालातों में, क्योंकि एनएलओ अपने आप को साबित नहीं कर पाई थी, इसलिए कांग्रेस का आना हुआ। अदरवाइज तो हरियाणा में आप पिछला अगर इतिहास देखेंगे तो एंटी कांग्रेस ही हरियाणा की जनता रही है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सतवीर है हिसार से। सतवीर, अपनी राय दीजिए। शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। जिस तरीके से हम बात करें राजबाला जी, हरियाणा में बीजेपी की बात की जाए तो काफी
समय पहले की अगर हम बात करें तो बीजेपी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है हरियाणा में, और इस बार क्या कुछ वो कर सकती है हरियाणा? देखिए, ये बात से मैं सहमत हूँ कि पहले हम बहुत अच्छा, हमारा प्रदर्शन नहीं रहा, हम इंडिपेंडेंट सरकार नहीं बना पाए। लेकिन कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक सोम है। सोम, अपनी राय दीजिए। जी, यहाँ से यदि नरेंद्र मोदी जी रैली करते हैं दोबारा हरियाणा के अंदर 7-8-10 रैली, तो बीजेपी बहुमत में आ सकती है पूरे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोम। क्या कहेंगे आप, क्योंकि देखिए सब देखिए जितने भी आपके कॉलर आ रहे हैं लगभग सभी इसी बात का समर्थन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जो आप कह रहे हैं कि पहले आपका बहुत अच्छा नहीं रहा, ये हम मानते हैं कि पहले हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन हरियाणा में नहीं रहा, लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं। आज इससे पहले भी केंद्र सरकार में भी जिस तरीके से आज सत्ता में बहुमत मिला है हमें, उससे पहले, आज से पहले, इस लोकसभा से पहले भी हमें नहीं मिला था। हम बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे थे इस फील्ड में, लेकिन इस बार हर चीज का समय होता है। आज समय हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी का है, लोग सभी दलों को देख चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को आजमाना चाहते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजेंद्र सिंह है महेंद्रगढ़ से। विजेंद्र, अपनी राय दीजिए। हेलो जी विजेंद्र, अपनी राय दीजिए। मैडम, ऐसा है कि ये बीजेपी के ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं कि रामविलास शर्मा ने तो टिकटें जो है पैसे ले लेके टिकटें बेचती हैं। इसका असर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या पूरे हरियाणा में पड़ने जा रहा है, और ये सुनने में आता है कि शायद रामविलास की टिकटें बड़ी मुश्किल हो जाए निकालने में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा हमारे जो विरोधी हैं वो प्रचार करते हैं, और विरोधी कुछ भी कह सकते हैं, ये चुनाव लड़ने की बात है, प्रचार करने से जनता सत्य नहीं मानेगी, और ऐसा जो आप कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे तो सभी जो अभी भाजपा हरियाणा में आने जा रही है उसको रोकने के लिए हमारे विपक्षी नेता कुछ भी कहें और जनता मान ले, इतनी पागल हरियाणा की जनता नहीं है। हरियाणा की जनता समझदार है, सब लोग समझते हैं कि ये एक हथकंडे हैं। फिर भी अब आखिरी आपसे राय लेना चाहूंगा राजबाला जी, आपसे क्या लगता है आपको हरियाणा में किस तरीके से अब बीजेपी आगे आने वाली है, क्योंकि जो अमित शाह और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां करेंगे, उन रैलियों के बाद क्या स्थिति हो सकती है बीजेपी की हरियाणा में? देखिए, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कार्यकर्ताओं का सहयोग है, हमारे नेताओं का मार्गदर्शन है, और हरियाणा की जनता की चाह है। हरियाणा की जनता की भी चाह है, और आप लोगों की भी चाह यही है कि हरियाणा में भी अब की जो है मोदी की सरकार यानी कि बीजेपी सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया राजबाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से हम आज बात कर रहे थे कि कहा जाए अमित शाह ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है हरियाणा में, आज रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो जो आम जनता है, जो कॉलर्स हैं, उनका कहना है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ सकती है। वहीं हम राजबाला जी की बात करें, वो भी यही चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में बने, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा। जब चुनाव हो जाएंगे और चुनाव के रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा कि हरियाणा की सत्ता में कौन काबिज हुआ है। बहरहाल सवाल आपका में आज इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। नमस्कार।